जब देश का युवा सड़कों पर बैठा पुलिस की लाठी खा रहा हो, जब देश में बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम पर हो, तब हम लोगों को लगता है कि शायद देश की पार्लियामेंट में इन मुद्दों पर भी डिस्कशन चल रहा होगा। लेकिन देश की पार्लियामेंट में तो लाफ्टर शो चल रहा है। जब देश के लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हो, तब पार्लियामेंट में एक अति लोकप्रिय माननीय सांसद बड़ी बेशर्मी के साथ समोसे के साइज और रेट को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा भारत वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है महोदय। यहाँ पर छोटे छोटे कस्बों से लेके बड़े बड़े महानगरों में लाखों ढाबे और होटल, जिसमें प्रतिदिन करोड़ों लोग भोजन करते हैं। इन ढाबों और होटल के स्थान और स्तर के अनुसार खाद्य पदार्थों की मूल्य ग्राहकों से लिए जाता है। कहीं 5 स्टार में बड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग। हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये माननीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहीं बड़का मिला ला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा बाजार जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के लिए चल रहा है और के साथ चल रहा है। दूसरी तरफ देश का बेरोजगार युवा समोसे के ठेले पर खड़ा होकर यह सोच रहा है कि काश मेरी नौकरी को भी इतना इम्पोर्टेंट समझकर पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता जितनी इम्पोर्टेंस आज एक समोसे को मिल रही है। इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की ही है कि आपने एक ऐसे अनपढ़ इंसान को पार्लियामेंट में भेज दिया जो कभी रिमोट से लहंगा उठा देते हैं, नहीं अखियां के चोट से तो लहंगा उठा दे रिमोट से, तो लहंगा उठा दे रिमोट से, तो लहंगा उठा दे रिमोट से, तो कभी आपको शमशान में जलने के फायदे गिनाते हैं। सोचिए, यहाँ पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहाँ जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहाँ जलने में। अत्याधुनिक है एकदम और इलेक्ट्रिक वाला है, तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाइए, हरार महादेव स्वर्ग जाओगे। ऐसे लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग कभी गरीबी, बेरोजगारी, एजुकेशन और हेल्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे? अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है ना, तो यार आप लोग बहुत भोले हो। अरे भाई, एटलीस्ट अपने संसदीय क्षेत्र का ही कोई मुद्दा उठा लेते, क्योंकि देश में क्या चल रहा है वो तो आपको पता ही नहीं होगा। वैसे संसदीय क्षेत्र में क्या चल रहा है वो भी इन्हें पता नहीं होगा, आई एम डैम श्योर, क्योंकि यह तो बिजी हैं अपनी फिल्म को प्रमोट करने में। पिछले कई इलेक्शन से गोरखपुर बीजेपी का गढ़ रहा है। अगर बीजेपी किसी गधे को भी उठाकर टिकट दे देती तो शायद वो पार्लियामेंट में इनसे बेहतर मुद्दा डिस्कस करते। वैसे गलती इनकी भी नहीं है यार, जितनी समझ उतना काम। लेकिन यार बीजेपी को क्या हो गया? मतलब बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ का रिप्लेसमेंट ये ढूंढा। वैसे इन्होंने तो मोदी जी से गुहार लगाई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, हम भी मोदी जी से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि एटलीस्ट इस मुद्दे पर तो ध्यान दीजिए, क्योंकि वाकई में समोसे का साइज छोटा और प्राइस ज़्यादा हो गया है। मोदी जी से उम्मीद है कि वो इस मुद्दे को जल्दी ही सॉल्व करेंगे, ताकि देश का बेरोजगार युवा बेरोजगारी के साथ साथ समोसे का भी लुत्फ उठा सके, क्योंकि नौकरी तो उसे मिलनी है नहीं। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से भी है कि जिन लोगों को आपने चुनकर भेजा है वो तो आपकी बात पार्लियामेंट में करते नहीं है। एटलीस्ट हम जैसे लोग जो आपके मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ही सपोर्ट कर दो। बाकी तो फिर लहंगा उठा लो रिमोट से।